एचएन यूनिक द विजन केमिस्ट्री चैनल पर सभी प्यारे विद्यार्थियों को प्यारा प्यारा सा गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग लाल। ध्यान रखिए लाल, जितने भी हमारे प्यारे से स्टूडेंट्स हैं जो चैनल से पहली बार जुड़े हैं, चैनल से जो पहली बार जुड़े हैं, वे सभी लोग क्या करेंगे कि लेक्चर को पहले ध्यान से सुने समझे। यदि उनको सुन में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलेंगे। और अपने संज्ञान में, आपके संज्ञान में जितने लोग भी हैं, है ना, तो वो सभी उन सभी तक जो है चैनल को शेयर कीजिएगा। इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा कि लेक्चर पे जितने भी पॉइंट्स बताए गए हैं ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और एक एक पॉइंट्स को नोट कीजिएगा, मतलब कि नोट्स बनाने का प्रयास कीजिएगा। और यदि आप इर्द गिर्द से हैं तो आप ऑफलाइन क्लासेज ले सकते हैं, लेकिन प्रयास कीजिए कि जितना भी ऑनलाइन क्लासेज में बताया जा रहा है विधिवत आप माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ते जाइएगा, है ना। मीन्स से एक चीज़ यहाँ पर भी बताना चाहूँगा कि ऑफलाइन क्लासेज की कुछ इनकम्प्लीट वीडियो चीज़ पर दी जाती है, मतलब कि कंप्लीट वीडियो जो है लेक्चर ऑफलाइन क्लासेज में ही दी जाती हैं। इसमें सिर्फ कोटेशन फॉर्म में कुछ इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड शॉर्ट तरीके से समझाने का प्रयास किया जाता है। मतलब बेहतर क्लासेज लेने के लिए ऑफलाइन क्लासेज से आपको जुड़ना ही पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर हम लोग कंटिन्यूस ट्राई हेलोल्केन पढ़ रहे थे। ट्राई हेलोल्केन्स में हम लोगों ने कंटिन्यूस देखा था कि हम लोग वहाँ पर क्लोरोफॉर्म का जिक्र किया गया था। किसका जिक्र किया गया था? क्लोरोफॉर्म का जिक्र किया गया था, जिसका फार्मूला क्या होता है लाल? CH होता है। और जो कि हम लोगों को पता है कि जो कि आपको इससे जो नए लोग जुड़े हैं उनको शायद नहीं पता होगा, तो लेक्चर में जाइएगा, वहाँ पर विधिवत समझाने का प्रयास किया गया है। और मीन से हम लोगों ने वहाँ पर कंटिन्यूस देखा था कि जो क्लोरोफॉर्म होता है, क्लोरोफॉर्म की किसने खोज किया था, कब किया था, कैसे किया था, ये सारी बातें हम लोग कंटिन्यूस पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, मीन समझ चुके हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोग ये भी देखेंगे कि क्लोरोफॉर्म बनाने की सेकेंड मेथड ऑफ रिविजन कौन सी होती है, जिसमें से फर्स्ट मेथड ऑफ रिविजन हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मतलब एथिल अल्कोहल से क्लोरोफॉर्म कैसे बनाते हैं, इस चारों स्टेप की रिएक्शंस हम लोग पढ़ चुके हैं। लेकिन अब हम लोग एसीटोन से कैसे बनाएंगे, किससे बनाएंगे लाल? एसीटोन से क्लोरोफॉर्म कैसे बनाते हैं, इस पॉइंट्स का, इस मेथड ऑफ रिविजन का इस लेक्चर में जिक्र होगा। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन भी बताए जाएंगे जो एग्जामिनेशन बोर्ड पेपर में इंपॉर्टेंट है। मीन्स परीक्षा के दृष्टिकोण से एक एक क्वेश्चन को आप तक पहुँचाने का प्रयास किया जाता है इस चैनल की तरफ से। चलिए अच्छा ध्यान देते हैं कि हमने कहा कि जो क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है लाल? CHCl3। क्लियर हो गया लाल ना? ध्यान दीजिएगा, ये किस प्रकार का हेलोल्केन है लाल? ट्राई हेलोल्केन। क्यों बोलेंगे लाल? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन परमाणु की संख्या, मतलब कि जब हाइड्रोजन परमाणु की संख्या सेम होगी और 2 बार होगी तो डाई बोलेंगे, 3 होगा तो और 2 होगा तो कंफर्म हो गया। मतलब कि अगर किसी भी कंपाउंड्स में परमाणु की संख्या जब सेम होगी, मतलब 2 होगी तो डाई, 3 होगी ट्राई, 4 होगा तो टेट्रा का जिक्र करते हैं, जिसमें से ये किस प्रकार का हेलोल्केन है लाल? ट्राई हेलोल्केन है। ट्राई हेलोल्केन, जिसकी खोज मतलब 1831 में की गई थी, है ना। ये सारी इन्फॉर्मेशन आप पिछले लेक्चर में जाइएगा जहाँ पर बताया गया है, विधिवत जिक्र किया गया है। तो आज के लेक्चर में इसकी सेकंड मेथड ऑफ रिविजन पढ़ेंगे। सेकंड मेथड ऑफ रिविजन किससे बनाएंगे लाल? हम लोग एसीटोन से। ध्यान रखिएगा लाल, मतलब कि एसीटोन से बनाना सीखेंगे। और एसीटोन का फॉर्मूला क्या होता है लाल? CH3CO CH3, है ना लाल। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन बोर्ड पेपर में कितने नंबर में आ सकता है लाल? ये 5 नंबर में। अगर एक एक नंबर में क्वेश्चन आएगा, ये भी बताया गया आप लोगों को कि एक एक नंबर में क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा सकता है और 5 नंबर में क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं, ये सारी चीज़ बताई दी। कल ऑफलाइन क्लासेज में आप लोगों को जिक्र किया गया था कि कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर में आ सकते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन में कितनी हेडिंग आती है, कौन कौन सी हेडिंग आती है, कल इसका जिक्र किया गया था ऑफलाइन क्लासेज में, है ना। मतलब ध्यान रखिएगा, तो इसमें से 5 नंबर में कौन कौन सी हेडिंग लिखनी है, ये सारी चीज़ जिक्र किया जा चुका है। अब बात करेंगे कि हम लोग एसीटोन से क्लोरोफॉर्म कैसे बनाएंगे। क्लियर? अब एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दीजिए, और सबसे पहले एक बात जल्दी से रिवाइज कर लीजिएगा सभी लोग। हमने आपको बताया एसीटोन का फॉर्मूला क्या होता है लाल? CH3CO। इसी का IPSC नेम क्या होता है लाल? प्रोपेनॉन होता है। क्या होता है लाल? अच्छा, इसे प्रोपेनॉन क्यों बोलते हैं लाल? हाँ, 3 कार्बन्स और Fg कौन सा प्रेजेंट है लाल? कीटोन। कीटोन का सेकेंडरी सफिक्स नेम बोले तो ओन, कंफर्म, इसलिए इसको क्या बोलते हैं लाल? प्रोपेनॉन बोलते हैं। क्लियर हो गया लाल ना? अच्छा, बात करते हैं, हमने कहा था कि एक माइंड में, अब यहाँ पर नोट में कुछ बातें हैं समझेंगे। मतलब रिएक्शन को समझना, फर्स्ट ईयर से आप लोग डायरेक्टली यहाँ पर आए हो, मतलब कि कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो फर्स्ट ईयर में भी आपके छूट गए हैं, तो डायरेक्टली सेकेंड ईयर में आपको हाई लेवल तरीके से समझाना भी काफ़ी है। मतलब यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप समझो लाल बेटा। यहाँ पर ये जो नोट में हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि हम लोगों ने जो एथिल अल्कोहल की बात करते हैं, C2H5OH की बात करेंगे, हम वहाँ पर कितने स्टेप की रिएक्शन लाल कर लिए थे? हम वहाँ पर कितने स्टेप की किए थे लाल? 4 स्टेप की रिएक्शन कंप्लीट कर लिए थे। आ गई बात समझ लाल? कितने स्टेप के लाल?
4 स्टेप की रिएक्शन कंप्लीट कर लिया था। तो ये फर्स्ट मेथड ऑफ रिविजन थी किसकी लाल? क्लोरोफॉर्म की। हम जब बात करते हैं सेकंड मेथड ऑफ रिविजन की, तो ये किससे बनाना है हम लोगों को लाल? CH3CO CH3। और ये किस टाइप का लाल कीटोन है? तो आप बोलेंगे सिमेट्रिकल कीटोन। कैसा कीटोन है लाल ये? क्यों सिमेट्रिकल होता है? इसको सिमेट्रिकल क्यों बोलेंगे लाल? हाँ, क्योंकि इस कीटोन इस FG के साथ में एल्किल ग्रुप कैसे लाल? सेम है, मतलब कि डिफरेंस एल्किल ग्रुप से यहाँ पर जुड़े नहीं। मतलब कि डिफरेंस मतलब यदि इस साइड में जैसे CH3 दिया गया, उस साइड में अगर C2H5 होता, दैट इज ये आपका अनसिमेट्रिकल कहलाता है। क्लियर? लेकिन प्रेजेंट टाइम में ये क्या है लाल? सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल बोले तो मतलब कि इस FG से दोनों साइड में क्या है? एल्किल सेम जुड़े हुए। क्लियर? तो इसमें क्या करेंगे लाल? इसमें हम 2 स्टेप की रिएक्शन पढ़ेंगे। मतलब इसमें हो जाएगी थर्ड वाली हो जाएगी आपकी, है ना लाल? और कौन सी हो जाएगी लाल? फोर्थ की। ऐसा क्यों मैंने बोला, ध्यान दीजिएगा। जिनको ये रिएक्शन समझ में आ गई होगी उनको ये ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगी, है ना? अभी मैंने कुछ मिनट पहले आपको क्या बता, देखिए ध्यान दीजिएगा, इन चारों स्टेप में क्या हुआ था, शॉर्ट फॉर्म में से समझिएगा लाल। यहाँ पर इसमें सबसे पहले तो हमने ये चीज़ सीखा था कि ये जो ब्लीचिंग पाउडर होता है COCl2 होता है, और प्लस ये वाटर में जैसे मिलाते हैं तैसे रिएक्शन करके क्या देता है लाल? ये Cl2 दे देता है, और प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, और प्लस कुछ और होगा बस। क्लियर? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर? अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसको आप ऐसे भी दे सकते हो डायरेक्टली, शॉर्ट पहले, मतलब CaOH का होल ट्वाइस प्लस Cl2 क्लोरीन गैस। इस रिएक्शन में हमने कहा था इसका जिक्र जो होता है कितने स्टेप में करेंगे? सेकेंड और थर्ड में, और इसका जिक्र करेंगे फोर्थ में। कैसे? ये सारी चीज़ पता है ना, है ना? मतलब ये जो Cl2 है, अब एथिल अल्कोहल के साथ इसकी रिएक्शन करवाओगे, मतलब C2H5OH प्लस 3Cl2 ना, 2Cl2 कि Cl2 होगा ओनली? Cl2 होगा लाल। Cl2 गिव्स आउट फॉर्म में क्या बनेगा लाल? CH3CHO प्लस 2HCl, ये बनेगा लाल ना। फिर थर्ड वाले स्टेप में क्या था लाल? ये प्रोडक्ट जो हमने बनाया है, तो यहाँ लिखेंगे CH3CHO प्लस 3Cl2 गिव्स आउट फॉर्म में लाल। हाँ, CCl3CHO प्लस 3HCl। अब ये जो प्रोडक्ट हमने बनाया है ये क्या हो जाएगा लाल? मतलब CaOH, इसको ऐसे तो शो कर लिखेंगे, है ना? और ये कैसे हो जाएगा लाल? यहाँ पर प्लस में CCl3CHO, फिर CCl3CHO, और गिव्स आउट फॉर्म में क्या जाएगा लाल? यहाँ पर आप क्लोरोफॉर्म ऐसे बना लेते थे। क्लियर? और जैसे आपने दिया तो यहाँ पर क्या बन गया लाल? 2CHCl3 प्लस, और ये कितने मॉलिक्यूल्स लाल? 2। तो यहाँ लिखते थे क्या? HCOO का होल ट्वाइस Ca, कैल्शियम फॉर्मेट। अब एक चीज़ ध्यान रखना, इस रिएक्शन को मैंने यहाँ पर क्यों लिखा? आपके समझने के लिए एसीटोन की, कि ये चीज़ आपको देखिए, दोनों रिएक्शन को एक साथ में हमने यहाँ पर इसलिए लिखने का मीन्स इसलिए मैंने लिखा यहाँ पर, जिससे आपको यदि ये समझ में आ गया होगा तो ये ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। अगर ये नहीं आया होगा तो दोनों में से कोई अगर एक आएगा तो आपको दोनों समझ में 100% आना है। कैसे? ध्यान देना। हमने कहा कि इस वाले एसीटोन में क्या करेंगे? इस एसीटोन में सिर्फ आप इन दोनों स्टेप की रिएक्शन को भूल जाइएगा, जिक्र नहीं करेंगे। क्लियर? क्या करना है आपको? हमने कहा जहाँ पर CHO है, देखिए यहाँ पर लिख रहा हूँ CH3CHO मैंने लिख दिया ना। मैंने कहा जहाँ पर CHO है वहाँ पर क्या लिख देंगे लाल? COCH3। अब जहाँ पर CHO है तो यहाँ पर क्या लिखना है? COCH3। अब एसीटोन का फॉर्मूला क्या बन गया? CH3COCH3। आ गई बात समझ? तो कहने का मतलब जहाँ जहाँ पर आपको क्या दिख रहा है लाल? क्या दिख रहा है लाल? इस रिएक्शन में देखो CHO, तो यहाँ क्या लिख दोगे? COCH3। क्लियर? यहाँ क्या दिख रहा है आपको? CHO, क्या लिख देंगे? COCH3। बाकी सारी चीज़ें कॉमन रहेंगी। क्लियर? अब सेकेंड वाले लास्ट वाले में क्या हो जाएगा? देखो ये कितने मॉलिक्यूल दिए गए हैं लास्ट में? CHO। तो ऐसे यहाँ पर क्या लिख देंगे लाल? क्या लिखेंगे लाल? COCH3। यहाँ क्या लिखेंगे? COCH3। बाकी सारी चीज़ें क्या रहेंगी लाल? है ना? कोई दिक्कत? तो यहाँ पर प्रोडक्ट भी वही बनेगा, बस यहाँ पर डिफरेंस हो जाएगा। मेरी बात नहीं समझ में आई? समझ में आ गई ना? मतलब यहाँ क्या हो जाएगा? अब CH3 देखो यहाँ पर 2 बार हो गया ना भाई, यहाँ पर कितनी बार जाएगा?
CH3 देखो 2 बार हो गया ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा लाल, CH3COO का होल ट्वाइस Ca। आगे बात समझ में, ये चीज़ डिफरेंस हो जाएगा। तो दोनों रिएक्शन में कुछ समानताएं नजर आई आपको, क्या चीज़ कॉमन है, ये चीज़ समझ में आई आपको। कहने का मतलब माइंड में एक इमेज बना लीजिएगा जल्दी से कि क्लोरोफॉर्म बनाने की 2 मेथड, मतलब जहाँ पर हमने एथिल अल्कोहल और एसीटोन से पढ़ा, हमने एथिल अल्कोहल की जो है चारों स्टेप की रिएक्शन कंप्लीट कर लिया। अब माइंड में एक इमेज बनाइएगा अपने कि एथिल अल्कोहल की 3rd और 4th स्टेप की रिएक्शंस में जहाँ जहाँ पर हमको CHO दिखेगा वहाँ पर COCH3 लिखते जाएंगे, वहाँ पर क्या लिखते जाएंगे, COCH3 लिखते जाएंगे। तो मतलब अंततः हमें मेन से एसीटोन से भी वो चीज़ मिल गई। क्लियर, माइंड में इस तरीके से इमेज बनाएगी, नहीं तो रिएक्शन को आप रटते रहोगे, रट नहीं पाओगे। क्लियर, माइंड में इमेज क्या बन गया। अब देखिए एथिल अल्कोहल आपको याद हो गया हो तो आपके माइंड में मतलब एसीटोन से अब आप क्लोरोफॉर्म बना सकते हो, नहीं बना सकते हो। माइंड में एक इमेज बन गया क्या कि जहाँ जहाँ पर हमको CHO दिखेगा वहाँ पर COCH3 लिख देंगे, वो एसीटोन से हो जाएगा। क्लियर, तो लास्ट में क्या बन जाएगा, क्लोरोफॉर्म के 2 मॉलिक्यूल। तो सभी के नेम पता है सब लोग, जिक्र कर देता हूँ एक बार। इस कंपाउंड का नाम क्या है, इस मेन कंपाउंड का नाम क्या है, क्लोरोफॉर्म, जिसे आप ट्राइक्लोरोमेथेन बोलते हैं। क्लियर, हाइब्रिडाइजेशन की बात करूंगा जब इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की बात होगी, है ना, फिजिकल प्रॉपर्टी जो है मनी से कैसा दिखता है, ठीक है ना। अब बात करेंगे कि एथिल अल्कोहल के साथ में तो CaOCl2 जो होता है ये क्या है, ये क्या है, ब्लीचिंग पाउडर। अभी कल ऑफलाइन क्लासेज में आप लोगों को बताया गया था कि क्लोरोफॉर्म को खुले में क्यों नहीं रखना चाहिए, और क्लोरोफॉर्म को यदि खुले में रखते हैं तो इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। क्या होता है, और जब ऑक्सीडेशन होता है तो ऑक्सीडेशन में एक मीन्स विषैला कंपाउंड बनता है जिसको क्या बोलते हैं, फास्जीन गैस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फास्जीन गैस बोलते हैं। क्लियर ना। तो ये सारी चीज़ पढ़ेंगे हम लोग ऑनलाइन में, लेकिन ऑफलाइन में तो इस तरह चलेगा ही। तो यहाँ पर हमने देखा क्या कि CaOCl2 क्या होता है लाल, ब्लीचिंग पाउडर हो गया। H2 क्या है लाल, वाटर है। CaOH का होल ट्वाइस क्या कहलाएगा लाल, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। और ये Cl2 क्या है, क्लोरीन वाटर। क्लियर। अब जो ये कंपाउंड क्या है C2H5OH को क्या कहते हैं, एथिल अल्कोहल कहते हैं। ऑनलाइन वाले ऑफलाइन वाले सभी लोग भैया इसका नाम लिख लिया कीजिए नोट से बनाते समय। C2H5OH क्या है, एथिल अल्कोहल है, जिसे आप स्पिरिट ऑफ वाइन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पिरिट ऑफ वाइन कहते हैं। Cl2 वही जो हमने बोला था अभी। और CH3CHO क्या है लाल, एसिटल्डिहाइड है। क्या है लाल, ये CH3CHO क्या कहलाएगा, एसिटल्डिहाइड कहलाएगा। एसिटल्डिहाइड कहलाएगा क्योंकि एसिटल्डिहाइड क्यों कहलाएगा, क्योंकि इसमें ग्रुप कौन सा प्रेजेंट है, एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है। अच्छा, जब कोई आपसे पूछे कि इसमें कौन सा FG प्रेजेंट है तो आप क्या कहेंगे, एल्डिहाइड ग्रुप। क्लियर। अच्छा, एल्डिहाइड का इसी का सेकंड नेम IUPAC नेम क्या होता है, एथेनल होता है। एथेनल क्यों होता है, क्योंकि इसमें कार्बन नंबर 2 है और CHO का सेकेंडरी सफिक्स नेम अल होता है। क्लियर। तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, एथेनल। मतलब कि एसिटल्डिहाइड को हम लोग एथेनल भी बोल सकते हैं क्योंकि एसिटल्डिहाइड का IUPAC नेम एथेनल ही होता है। क्लियर। क्यों होता है ये भी बताया गया, कार्बन नंबर 2 और CHO का सेकेंडरी सफिक्स नेम अल होता है। क्लियर। जब बात करते हैं नेक्स्ट वाले कंपाउंड्स का तो 3Cl2 क्या है, क्लोरीन है। और CCl3CHO तो ट्राई क्लोरो एसिटल्डिहाइड, ट्राई देखो ट्राई क्लोरो एसिटल्डिहाइड मतलब CCl3CHO को क्या बोलेंगे, ट्राई क्लोरो एसिटल्डिहाइड। क्लियर। और 3HCl क्या है, दैट इज आप लोग जानते हैं, छोटे पट से पढ़ते आए हैं ना, जो आपके स्टमक में डाइजेस्ट करता है क्या, HCl मतलब हाइड्रोजन क्लोराइड। क्या बोलेंगे लाल, हाइड्रोजन क्लोराइड। चलिए अच्छा, लास्ट में आते हैं, लास्ट रिएक्शन CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, भी आप लोगों ने ऊपर ही पढ़ा था। CCl3CHO क्या होता है, ये भी आप लोगों को पता है क्या होता है, ट्राई क्लोरो एसिटल्डिहाइड। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ट्राई क्लोरो एसिटल्डिहाइड को कुछ और भी कहा जाता है, जो क्लोरल भी कहा जाता है। एग्जामिनेशन बोर्ड पेपर में क्वेश्चन आता है क्लोरल। क्लियर। मतलब कि ट्राई क्लोरो एसिटल्डिहाइड को क्लोरल के नाम से भी पूछा जाता है। आ गई बात समझ में ना, समझ में आया कि नहीं आया। क्लियर। अब बात करते हैं किसकी, चलिए आइए देखते हैं एसीटोन की बात करते हैं। एसीटोन का फॉर्मूला क्या होता है लाल, CH3CO CH3 हो गया। अब CH3CO CH3 जो हो गया लाल, अब इसमें क्या करना, अभी आपको एक कॉन्सेप्ट कुछ मिनट पहले एक ट्रिक बताया गया था। क्या आपने एथिल अल्कोहल की मेथड, मतलब एथिल अल्कोहल से क्लोरोफॉर्म बनाने के मेथड ऑफ रिएक्शन जब आप वहाँ पर पढ़ रहे थे, वहाँ पर आपको बताया गया था कि जहाँ जहाँ पर CHO नजर आएगा वहाँ पर आप क्या कर देंगे, COCH3 कर दीजिएगा। लास्ट में प्रोडक्ट आपका वही बनेगा, कुछ कॉमन कुछ चीज़ें चेंज होगी जो लास्ट में आपका एज ए प्रोडक्ट फॉर्म में। क्लियर। को कंपाउंड्स मतलब हमने देखा कि अब इसमें क्या करना है, इस 2 स्टेप की रिएक्शन को भूल जाइएगा। सब लोग ध्यान दीजिए, यहाँ सामने ध्यान दीजिए, इस रिएक्शन को एसीटोन में नहीं लिखेंगे। क्लियर। एसीटोन की रिएक्शन में ये दोनों स्टेप की, तो ये हो जाएगी आपकी एसीटोन में फर्स्ट और ये हो जाएगी सेकंड भैया, है ना। अब फर्स्ट में क्या करना है,
एस्टल्डिहाइड। अब यहाँ पर जैसे CHO है तो यहाँ पर आप COCH3 लिख दोगे तो ये फार्मूला किसका हो जाएगा, एसीटोन का हो जाएगा। तो एसीटोन की अब क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा तो जहाँ पर आपका CHO है फिर वहीं पर COCH3 हो जाएगा, और फिर जहाँ पर आपका CHO है फिर वहीं पर COCH3 हो जाएगा। तो लास्ट में आपको याद हो गया। मतलब आपने देखा कि एथिल अल्कोहल से क्लोरोफॉर्म बनाने के साथ साथ आपने बातों बातों में आपने एसीटोन से भी बनाना सीख गए। मतलब आपके माइंड में कॉन्सेप्ट बन गया होगा क्या कि आप एथिल अल्कोहल की चारों स्टेप की रिएक्शन में थर्ड और फोर्थ स्टेप की रिएक्शन में जहाँ जहाँ पर CHO नजर आएगा वहाँ पर COCH3 लिख दीजिएगा, आपकी एसीटोन से भी हो गई। आगे बात में सारे नेम कंप्लीट हो गए। अच्छा, तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्लोरोफॉर्म की दोनों मेथड ऑफ रिएक्शन पढ़ लिए, समझ लिए। लेकिन हाँ, कभी कभी होता है, ये तो लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन में एसीटोन से या एथिल अल्कोहल से पूछे जा सकते हैं। कभी कभी बातों बातों में एक नंबर में अलग से पूछ लिया जाता है कि जब मेथड ऑफ रिएक्शन की बात ही कर रहे हैं तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिए, क्लोरल जैसे कहा जाए NaOH, तो NaOH क्या है लाल, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि सभी लोगों को पता है, आप लोग फर्स्ट ईयर पढ़ के आए हो, बड़ी मेहनत करके आए हो लाल, है ना। मतलब सभी लोगों को पता है ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है लाल। ये कैसा बेस है लाल, ये स्ट्रॉन्ग बेस एक प्रबल क्षारक होता है। मतलब कि ये क्या है, इसकी रिएक्शन जब किसके साथ कराओगे, क्लोरल के साथ कराओगे। क्लोरल का फार्मूला क्या होता है, हाँ सही बता रहे हैं। मतलब क्या हो जाएगा लाल, CCl3CHO। अभी देखिए कहाँ लिखा गया है, ये देखिए लिखा है, यही तो है लाल ना। मतलब क्या हो जाएगा, CCl3 और CHO कन्फर्म। अब रिएक्शन, अब इसमें कैसे रिएक्शन हो जाएगी, छोट भाई जाहिर सी बात, ये अलग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मेथड ऑफ रिएक्शन से थर्ड मेथड ऑफ रिएक्शन से फर्स्ट कौन सी थी, एथिल अल्कोहल, सेकंड कौन सी, एसीटोन, ये कौन सी है लाल, थर्ड हो जाएगी। अब ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं पूछी जाएगी, ध्यान रखिएगा सभी लोग, ध्यान रखिएगा। लॉन्ग क्वेश्चन में एसीटोन या एथिल अल्कोहल से ही पूछा जाएगा, लेकिन ये अलग से पूछा जा सकता है एक नंबर में कि सोडियम हाइड्रोक्साइड यदि क्लोरल के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा। सभी को पता है क्या बनाएगा लाल, क्या बनाएगा लाल, CaCl3 ही बनाएगा। कैसे, ध्यान दो, NaOH प्लस CCl3CHO। तो क्या करेंगे लाल इसमें, इसका H और ये, तो देखो CH Cl3 और क्या बच गया लाल, HCOONA, तो ये बन जाएगा HCOONA, सोडियम फॉर्मेट, और प्लस में क्या होगा लाल, मेजर कंपाउंड क्या होगा, CHCl3। नहीं बात समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर। तो आपने बातों बातों में भी सीख लिया कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ यदि क्लोरल की रिएक्शन करवाएंगे तो गिब्स आउट फॉर्म में हमको क्लोरोफॉर्म मिल जाएगा, है ना। और क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है लाल, क्या होता है लाल, CaCl3। क्लोरल का क्या होता है लाल, क्लोरल का सेकेंड नेम क्या होता है, अपना कॉन्सेप्ट क्या है लाल, अपना कॉन्सेप्ट क्या है लाल, तो जल्दी से बोलना लाल, क्लोरल का क्या होता है नाम, गजब, क्लियर। अच्छा, एसीटोन का IUPAC नेम क्या होता है लाल, प्रोपेनोन, ये सही है। अच्छा, ये प्रोपेनोन जो होता है सिमेट्रिकल होता है कि अनसिमेट्रिकल होता है, सिमेट्रिकल होता है। थोड़ा आपके प्रेजेंटेशन से माइंड किया क्यों चेक कर लेता हूँ, है ना ऐसा। क्लोरोफॉर्म जो होता है, क्लोरोफॉर्म ये किस प्रकार का हेलोल्केन होता है, अच्छा ट्राई हेलोल्केन होता है, इसे ट्राई हेलोल्केन ही क्यों कहते हैं, हाँ सही, कॉन्फिडेंस के साथ, क्या चीज़, हाँ मतलब कि इसमें हाइड्रोजन 3 हो, सेम है, डिफरेंस नहीं है ना। अगर डिफरेंस होते तो हम लोग इसको ट्राई ना बोलते, क्लियर। अच्छा, दूसरी बात ये है, इसकी खोज किसने किया था लाल, क्लोरोफॉर्म की, मतलब इसमें साइंटिस्ट कितने थे, किस सन में खोज हुई थी लाल इसकी, और इसमें स्टार्टिंग में कौन साइंटिस्ट थे, लिविक सुब्रन थे ना, और ड्यूमस भी थे। लास्ट में कौन चले आए, जेम्स यंग सिम्पसन चले आए थे ना, मतलब लेडी जेने ग्रेंडेले सिम्पसन के हस्बैंड जी। मतलब क्या नाम, और इन्होंने क्या बताया था कि इसमें निश्चेतना का गुण पाया जाता है, किसने बताया था ये चीज़, सिम्पसन ने बताया था। क्लोरोफॉर्म शब्द के लिए नाम किसने दिया था लाल, ड्यूमस ने दिया था। ये सारी बातें याद रखेंगे, अलग अलग क्वेश्चन में आते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा सारी बातें। तो इस प्रकार से सारे पॉइंट्स आप लोग क्लियर हो गए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, रटना तो नहीं पड़ा, क्लियर। अच्छा चलिए, अच्छा आइए अब देखते हैं। तो यहाँ पर हमने देख लिया क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है जब क्लोरल के साथ रिएक्शन करेगा, अक्सर देखिएगा जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, परीक्षा के दृष्टिकोण से जो क्वेश्चन पूछने का तरीका उनका होता है, वो ट्राइक्लोरोएस्टेल्डिहाइड के नाम से नहीं पूछते भैया। उनका पूछने का तरीका अक्सर देखोगे क्लोरल का जिक्र करते हैं, क्लियर। तो याद रखिएगा कि ट्राइक्लोरोएस्टेल्डिहाइड को ही क्लोरल कहा जाता है, क्लियर। तो यहाँ पर आपने देखा, इस चीज़ को यहाँ पर लिखेंगे क्या, 2 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरल,
एथिल अल्कोहल में लिखेंगे 2 मॉलिक्यूल ऑफ ट्राइक्लोरोएसिटल्डिहाइड, 2 मॉलिक्यूल ऑफ ट्राइक्लोरोएसिटल्डिहाइड। और एसीटोन में लिखेंगे आप 2 मॉलिक्यूल ऑफ, नहीं लाल थोड़ा ध्यान दो, यहां पर हमने कहा कि जब एसीटोन में जिक्र करेंगे तो यहां पर ट्राइक्लोरोएसीटोन 2 मॉलिक्यूल है ना, तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ ट्राइक्लोरोएसीटोन, और वहां पर 2 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरल या 2 मॉलिक्यूल ऑफ ट्राइक्लोरोएसिटल्डिहाइड, है ना, वहां पर 2 नेम उसके रखे गए हैं। ठीक है, नहीं समझ में, हमें पता था, कंफ्यूज हो गए कहाँ, देखो ध्यान रखना कि यहाँ पर ये 2 मॉलिक्यूल है ना, एक ये मॉलिक्यूल हो गया, दूसरा ये हो गया, तो इसके नीचे लिखेंगे ना 2 मॉलिक्यूल ऑफ CHO है तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ ट्राइक्लोरोएसिटल्डिहाइड, मतलब कि ट्राइक्लोरोएसिटल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल यहाँ लिए गए हैं जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कर रहे हैं। क्लियर। जब बात करते हैं यही CHO नहीं होगा, COCH3 होगा, तो इसको क्या बोलेंगे, ट्राइक्लोरोएसीटोन, 2 मॉलिक्यूल ऑफ ट्राइक्लोरोएसीटोन। अच्छा, ये भी बोल सकते हैं ना, इसमें 2 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरल, ट्राइक्लोरोएसिटल्डिहाइड नहीं बोलेंगे क्योंकि ट्राइक्लोरोएसिटल्डिहाइड को ही क्लोरल कहा जाता है। आ गई बात समझ में? क्लियर। अच्छा, तो ये सारी मेथड ऑफ रिएक्शंस आप लोगों ने पढ़ लिया, समझ में आ गया ना। अच्छा, ध्यान रखिएगा, कल के लेक्चर में स्टार्ट करेंगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज और इसके साथ साथ फिजिकल प्रॉपर्टीज। हाँ, थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब अभी इसका डायग्राम भी बताना है, तो इसका कल के लेक्चर में पहले डायग्राम बताया जाएगा, डायग्राम के बाद ये चीज़ बताया जाएगा कि इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज का जिक्र होगा, केमिकल प्रॉपर्टीज का जिक्र होगा। केमिकल प्रॉपर्टीज क्लोरोफॉर्म की वेरी इंपॉर्टेंट है, सभी लोग ध्यान रखिएगा। मतलब कि फिजिकल प्रॉपर्टीज केमिकल प्रॉपर्टीज से पहले आप अब इसका डायग्राम बनाना सीखोगे, क्लोरोफॉर्म का जो है डायग्राम होता कैसा है। मीन्स डायग्राम बनाने के लिए इसमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, सारी चीज़ें यहाँ पर जिक्र की जाएंगी। क्लियर। तो आज के लेक्चर में इतना ही, अगले लेक्चर में हम लोग कंटिन्यूस ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चंस का जिक्र करूँगा आपके बीच में, ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके बीच में लाता रहूँगा इस चैनल के माध्यम से। तो आप ज़बरदस्त इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन यदि आप चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा, लेकिन लेक्चर को ध्यान से सुनिए, समझिए, विधिवत नोट्स बनाइए और अपने संज्ञान में चैनल को शेयर कीजिए। तो आज के लेक्चर में इतना ही, बेस्ट ऑफ लक।